शुरू किया जाए सर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय निर्णायकगण, सभागार में उपस्थित गणमान्य अतिथिगण एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं सीएसएफ से उप निरीक्षक डीके ठाकुर विषय के पक्ष में अपना विचार रखना चाहता हूँ। प्राचीन भारत में राज्य और राज्यों में निवास कर रहे लोगों के कर्तव्यों और अधिकारों की विवेचना करते हुए भारतीय राजनीति के महान रणनीतिकार आचार्य कौटिल्य अपनी किताब अर्थशास्त्र में लिखते हैं कि स्वप्राण रक्षणे चैव स्व स्वास्थ्य रक्षणे तथा तदर्थ सम्यगा जीवे सर्वेषु अधिकारिणः, अर्थात प्रत्येक मनुष्य को जीवन, संपत्ति एवं रहन सहन का अधिकार है तथा उसके कल्याण के लिए राज्य का कर्तव्य है कि भोजन, वस्त्र, आवास और औषधि का प्रावधान करवाए। महोदय, समाज अथवा राज्य द्वारा व्यक्ति से जिन कार्यों को करने की अपेक्षा की जाती है वे उनके कर्तव्य कहलाते हैं, जबकि मानव अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो इसलिए मुझे प्राप्त है कि हम मनुष्य हैं। मानव अधिकार वस्तुतः किसी व्यक्ति को प्रदत्त किए नहीं गए। यह अधिकार उस व्यक्ति के जन्म से ही उसे स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। मानव अधिकार व्यक्तिगत है, इसलिए कर्तव्यों से स्वतंत्र है, क्योंकि मानव अधिकार गर्भ में पल रहे उन बच्चों का भी होता है जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया है। महोदय, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक हमारी सभ्यता तथा विविधताओं में एकता को बनाए रखने वाली हमारी गौरवशाली सामाजिक व्यवस्था यदि समय के साथ विश्व पटल पर कमजोर हुई थी तो उसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि हमने अपने संविधान निर्माण से पहले तक अपनी नीतियों में कर्तव्यों की आवश्यकता पर तो बल दिया, उसे जरूरी समझा, परंतु अधिकारों को अनदेखा करते चले गए, जिसका जब भी कभी किसी ने अपने अधिकारों को लेकर के मुखर होने की कोशिश की उसे नैतिकता, लज्जा, सामाजिक प्रतिष्ठा या फिर राष्ट्रवाद की दुहाई देकर चुप करवा दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि हम जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र के नाम पर बढ़ते चले गए तथा हमारा वसुधैव कुटुंबकम जैसा महान सिद्धांत सिर्फ एक आदर्श वाक्य बनकर रह गया। महिलाओं को शक्ति का स्वरूप मानने वाला यह राष्ट्र, जहां यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता जैसी आदर्श बातें की जाती है, वहां पर महिलाओं के साथ के ऊपर अत्याचार, समाज में व्याप्त कन्या भ्रूण हत्या, दहेज उत्पीड़न, दैहिक शोषण, लैंगिक हिंसा, ऑनर किलिंग जैसी तमाम घटनाएं एक सामान्य बातें होती जा रही है। इन पीड़ितों के मानवाधिकारों के गला घोटने में इनके कर्तव्यों का क्या लेना देना है? महोदय, यदि मानव अधिकार को कर्तव्यों से स्वतंत्र नहीं रखा जाएगा तो स्वतंत्रता, समानता, मानवीय गरिमा, शोषण के विरुद्ध की जाने वाली बातें सिर्फ कल्पना बनकर रह जाएगी तथा एक आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रख पाना मुश्किल हो जाएगा। महोदय, मानव जीवन में कर्तव्यों का विशेष महत्व है, उसे नकारा नहीं जा सकता, परंतु किसी के मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कर्तव्यों की दुहाई नहीं दी जा सकती। यदि समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों की बात करें तो आज भी समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अधिकारों और कर्तव्यों की समझ से परे सिर्फ 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त के लिए बदतर हाल में जीने को मजबूर है, और कई सारे लोग तो अपनी अज्ञानता और नासमझी के कारण किए गए छोटे छोटे अपराधों में सालों साल जेल में बंद रहते हैं। ऐसे तो तकनीकी तौर पर जेल में बंद कैदी को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के अनुसार उचित सम्मान अधिकार का हक है, परंतु यदि एनसीआरबी की रिपोर्ट का अवलोकन करें तो पाएंगे कि भारत के जेलों में बंद 70% से अधिक विचाराधीन कैदी समाज के हाशिए पर मौजूद वर्ग, जाति, धर्म और लिंग से संबंधित है। पिछले वर्ष संविधान दिवस के ऊपर आयोजित कार्यक्रम के दौरान माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने समाज के इन्हीं तबकों के मानवाधिकारों का जिक्र करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा राष्ट्र के सामने अपने संबोधन को समाप्त करते हुए भावुक होते हुए कहा कि मैं अपनी बात अधूरी छोड़ रही हूँ और जो मैंने नहीं कहा आप सब उस पर विचार करना। इसी वर्ष झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन के उद्घाटन के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज भी देश में ऐसी अनगिनत कचहरियां हैं जहां महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। महोदय, यूडीएचआर के अनुच्छेद 3 में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है। इसके बावजूद यदि वर्तमान परिदृश्य को देखें तो अभी हाल ही में हुए रूस यूक्रेन के युद्ध का मामला हो या गाजापट्टी इजरायल हमास का मामला, वहां निवास करने वाले निर्दोष लोगों के मानवाधिकारों को जिस प्रकार से कुचला गया है उसमें निर्दोष लोगों के कर्तव्यों का क्या अर्थ रह जाता है? मानव अधिकार की बाध्यता से बचने के लिए अपने कर्तव्यों की दुहाई देने वाले मैं अपने विपक्षी मित्रों को भारतीय सेना के कार्यों का स्मरण करवाना चाहूंगा, जो मानव अधिकार को कर्तव्यों से स्वतंत्र होने का स्पष्ट उदाहरण है कि कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के द्वारा किए गए जवाबी कार्रवाई में शहीद हुए पाकिस्तानी सैनिक जिन्हें पाकिस्तान की सरकार ने अपनी छवि बचाने के लिए उन्हें स्वीकार करने तक से मना कर दिया, उन दुश्मन सैनिकों के शवों को भी भारतीय सैनिकों ने विधिवत तरीके से उनके धर्मानुसार उनका अंतिम संस्कार किया तथा जहां 2 इंच जमीन खोदनी भी मुश्किल थी वहां 6-6 फीट जमीन खोदकर उचित सम्मान के साथ उन्हें सुपुर्द खाक किया। अंत में राष्ट्र कवि दिनकर जी की कविता की 2 पंक्तियों से मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा कि शांति नहीं तब तक
जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। जय मोर।